उपस्थित साथीगण, आदरणीय श्री विपिन परमार जी, भाई त्रिलोक कपूर जी, आदरणीय राकेश पठानिया जी, भाई रणवीर निक्का जी, हमारी छोटी बहन रीता धीमान जी, आदरणीय गुलेरिया जी, भाई राकेश शर्मा जी, श्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ये 9 वर्ष। पूर्ववर्ती सरकारें आई, कांग्रेस की सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और सत्ता प्राप्ति की नारे के आधार पर उसकी गरीब की चिंता नहीं। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 2014 के बाद देश के अंदर सत्ता में आई और जो गरीब, उसको कैसे हम समाज की मुख्य धारा के अंदर लाकर के खड़ा कर सकते हैं, कैसे उसको भारत के विकास में भागीदार बना सकते हैं, इसके लिए एक विहंगम प्रयास किया। ये पहला अवसर है जब 48 करोड़ गरीबों को जनधन के खातों से जोड़ करके उनको विकास की मुख्य धारा के अंदर शामिल। ये पहला अवसर है जब 11.5 करोड़ शौचालय बना करके बहनों को, गरीबों को एक मान सम्मान का जीवन उपलब्ध कराते हुए उस गरीब के कल्याण की बात। ये पहला अवसर है जब 3.5 करोड़ पक्के मकान बना करके और उसको मान सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन 2.5 साल से लगातार देते हुए उस गरीब को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है। वो नरेंद्र मोदी के ये 9 वर्ष गरीब कल्याण के वर्ष। उसकी आमदनी को बढ़ाने के लिए और उसका खर्चा घटाने के लिए जहां उसको 6,000 रुपये सालाना मान सम्मान, बीज और इत्यादि के लिए दिया, वही दुनिया के अंदर खाद का दाम 3 गुना बढ़ा, पर भारत के अंदर उस 100% सब्सिडाइज करते हुए 1 पैसा भी खाद का दाम ना बढ़ाना। वो खाद जो ब्लैक में बिकती थी, जिसके लिए किसान को लाइनों में लगना पड़ता था, लाठीचार्ज होता था, उसको नीम कोटेड यूरिया बना करके और उसकी ब्लैक को पूरी तरह समाप्त करते हुए किसान के लिए उपलब्ध करा देना। गेहूं की एमएसपी के अंदर 50% की वृद्धि करना, चावल की एमएसपी में 56% की वृद्धि करना, दालों में पहली बार एमएसपी को लागू करना और आज फिर केंद्र सरकार ने गेहूं और चावल की एमएसपी में, दालों की एमएसपी के अंदर रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि करते हुए गरीब कल्याण का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। अब ये जो सुशासन, ये सुशासन स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे लगता है, 85 पैसा बीच में और फुर्द हो जाता है। एक बटन से डीबीटी के माध्यम से 20 करोड़ बहनों के खाते में पैसा आता है। एक बटन से 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा आता है। अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हम उस व्यक्ति तक पैसा पहुंचाने में मोदी जी की सरकार कामयाब हुई जो अंतिम पायदान के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति।
ये सरकार, और 9 वर्ष की सरकार में वो एंड्रॉयड फोन जो हम सारी दुनिया से इंपोर्ट करते थे, आज दुनिया के 22 देशों को एक्सपोर्ट करने वाला मेरा देश बन गया एंड्रॉयड फोन। हम दुनिया से वैक्सीन इंपोर्ट करते थे, इंडिजिनस वैक्सीन बना करके 220 करोड़ लोगों को कोविड की वैक्सीन निःशुल्क लगा देना और दुनिया के 100 देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा देना, ये और सुशासन, जहां पर ऑक्सीजन के नाम पर शायद हिमाचल प्रदेश में 2 प्लांट हुआ करते थे, आज 40 प्लांट, और पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन के प्लांट्स को एक लिमिटेड पीरियड के अंदर स्थापित कर देना, ये मोदी सरकार की विशिष्ट उपलब्धियां और 130 करोड़ देशवासियों को आगे ले जाने का काम। आर्थिक धरातल के ऊपर दुनिया में भारत 2014 में कांग्रेस सरकार में 10वें पायदान के ऊपर खड़ा था, उसको 5वें पायदान के ऊपर पहुंचाते हुए आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा कर देना 2013-14 में, और हम जो रक्षा उपकरण है उसके इंपोर्ट पर अपना सर्वाधिक धन खर्च कर देते थे। आज हम बड़ी मात्रा में दुनिया में रक्षा उपकरणों के एक्सपोर्टर के रूप में खड़े हो गए और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत की ख्याति, भारत के और लोगों का मान सम्मान, वो हमने देखा है कैसे वो मान सम्मान और सिडनी में हुआ, कैसे मान सम्मान यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है। ये इतना ही नहीं, मैं कहना चाहूँगा भारत की सांस्कृतिक विरासत, उसको पुनर्जागृत करने का काम, चाहे वो और श्री राम जन्म स्थान के ऊपर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, वो चाहे हमारे सोमनाथ का विकास हो, धारा 370 हटाते हुए भारत की एकता अखंडता उसको मजबूत करने का काम हो, ऐसे कामों को करते हुए 9 साल मोदी सरकार के बेमिसाल इसको लेकर के 1 महीने का अभियान भारतीय जनता पार्टी समूचे देश में चला रही है, और उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये अभियान है। हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, वो 12 तारीख 13 तारीख सेवा के 9 वर्ष लगभग 12 करोड़ लोगों को आयुष्मान का कार्ड उपलब्ध करा के 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उसका देना, और हिमाचल प्रदेश में आदरणीय परमार जी जब हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे, जयराम ठाकुर सरकार ने उसी का टॉपअप ऐड करके और हिमकेयर योजना देते हुए लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज दे देना। कोविड के दौरान 20 करोड़ बहनों के खाते में सीधा धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करते हुए उसके लिए एक नया अध्याय रचना। 11 करोड़ किसानों के खाते के अंदर और 6,000 रुपया प्रतिवर्ष डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करना, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो गरीब कल्याण की दिशा के अंदर किए गए विहंगम कार्य हमको दिखाई देते। और 14 तारीख को हिमाचल प्रदेश में इन अभियानों के संचालन की दिशा में पधार रहे हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि वो हिमाचल के सपूत हैं और उन्होंने हमें अधिकतम समय दिया है। हमारे इस नूरपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
हमीरपुर में हमारी कोर ग्रुप की बैठक होगी और कुल्लू के अंदर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस प्रकार उनका 3 दिन का आगमन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान करेगा और जनमानस में 9 साल मोदी सरकार के गरीब कल्याण के, सेवा के, सुशासन के, इसको लेकर के हम इस अभियान को चले हैं और माननीय JP नड्डा जी का आना हमारे लिए गौरव है।